बताया कि बुरा काम बद काम है। कह लगे मैंने तो इनसे सबसे कहा था कि ये बद काम है, ये नेक काम, इस बुरे काम को मत करना, अच्छे करना, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो फिर वो भेजेगा सीधा, वहाँ हिसाब करता है, वो हिसाब करता है। तुमको दोजख और नरक मालूम नहीं है, वहाँ बड़े बड़े बादशाह पिट रहे वहाँ और जलाए जा रहे, कितने करोड़ों वर्षों तक जलाए जाएंगे और लाखों मीलों तक आवाज आती है और कोई सुनने वाला नहीं कहीं, न उनका धन दौलत जाता न तलवार जाती उनकी। ये झूठा, तुम इसके लिए हम मर गए और चले गए हमेशा। तो इसलिए तुम लोग इस पर विचार करो। तपस्या करने से यानी माया लुभाती है कि तुम ये ले लो धन, ये राज ले लो, तो अगर तुम लुभा गए तो राज मिल गया और राज का जब भोगा तो सीधा नरक हो गए। जब ये कहोगे हमको राज नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं, तो भगवान मिलता है इसी शरीर में। मरने के पहले मीरा ने मरने के पहले प्रभु को प्राप्त किया। आपको क्या मालूम कैसे पाया? तुलसीदास जी ने पहले ही वो 25 ही साल के अंदर प्रभु को प्राप्त कर लिया। आपको क्या मालूम कैसे पाया? आप क्या जानो? इसलिए आप अमोलक धन लो इस मनुष्य मंदिर में आत्माओं का। ये नामदान है, ये उस तरह की दीक्षा नहीं है या मंत्र वैसा नहीं है, ये आत्म धन का दान है, ये ईश्वरी धन का दान है। जो उसकी कृपा होती है तब कभी कभी महात्माओं को आदेश मिलता है कि इन आत्माओं को बांट दो जो मानव शरीर में है, तो कभी कभी मिलता है मुफ्त में। ये पैसे से नहीं मिलेगा, तुम ये सब रख दो जा करके पूरा धार का, तो ये चीज मिलने वाली नहीं है। ये कभी दिमाग से निकाल देना, ये दौलत पैसे से नहीं मिलती, ये तो मुफ्त बख्शीश में यानी प्रसन्नता से मिलती है। तो तुम्हारे पास कुछ है, तुमने किसी से प्रेम किया? वो कहते हैं कि प्रेम से प्रकट होए भगवान। किसी से किया प्रेम? किसी से नहीं किया। उसी शिव के सामने चोरी करते हो, धोखा देते हो, विष्णु के सामने राम के मंदिर में जाते हो, दूसरों का गला काटते हो। अगर एक भी देवता खड़े होकर के कह दे कि आज से ये बेईमानी मत करना, ये दगेबाजी, तो कहोगे मैं ऐसे देवता को अब नहीं मानता। जो सबके सामने हमारी बुराई कह दे हम नहीं मानते ऐसे, फिर कभी नहीं आप जाओगे। अगर देवता बोल दे, अब उनको कुछ कहना नहीं, आपने समझ लिया, हाँ उन्होंने सुन लिया होगा और आपने समझ लिया उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो अंधे, अब हम जो चाहेंगे सो करेंगे, अब चलो हुआ है वहाँ। ये हालत तो हमारा है। अब बताओ तुमने प्रेम किससे किया? किससे प्रेम? वो तो कहते हैं प्रेम से मालिक मिलता है, आपने कैसे प्रेम? इसलिए आप सीधा, बहुत सरल है, बहुत सीधा है। कलयुग ने अधिकार आपको दे दिया स्त्री पुरुषों को कि सभी लोग उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, किसी के लिए कोई बंधन नहीं, और सुलभ और सहज और आसान। लेकिन तुम योग तो आप कर नहीं सकते हो। सतयुग और त्रेता और द्वापर का कोई भी क्रिया आप नहीं कर सकते हो। और उन्होंने मना कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। कहते कलयुग में कोई जोग मत करना, न यज्ञ करना, और न आपको ज्ञान होगा। कलयुग में तो कहते हैं कि नाम आधारा, और नाम कौन सा वो मैं बताऊंगा आपको, अभी आपको बताता हूँ। तो आप लोग, आप सब खड़े रहना, बैठना कोई नहीं, खड़े खड़े बताऊंगा आपको और खड़े खड़े करवाऊंगा, घबराइए नहीं। जो जो भगवान का नाम बोलूं सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, और सब लोग बोलेंगे जो बैठे खड़े, शुद्ध बोलना, शुद्ध, अशुद्ध मत बोलना, शुद्ध बोलना। जो जो नाम मैं बोलता जाऊं आप बोलते जाना, जब मैं अंत में चुप हो जाऊंगा तो आप लोग चुप हो जाना। अशुद्ध मत बोलना, शुद्ध कर लेना। मान लो अशुद्ध बोल दो तो फिर शुद्ध कर लेना दोबारा। इसलिए जो जो नाम बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। लेकिन थोड़ा सत्संग मिलना चाहिए, तो जरा ठहर जाओ। अभी मथुरा में एक बड़ा कार्यक्रम होने जाना, यही दिसंबर में, यानी कार्तिक के बाद जो अगहन लगेगा, तो 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 7 दिन का एक कार्यक्रम होने जा रहा। और उसमें यही साधना और यही मतलब ये अनुभव होता है। वहाँ सत्संग भी मिलेगा और साधन भी और ध्यान भी, सब करोगे आप, और उस समय पर आप अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि वो वातावरण ऐसा होगा।